हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिएक्शन फोर्स ऑन पुली हमको निकालना है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है वो हमारे एक पुली है, उसके ऊपर से एक रो है येलो कलर में। ठीक है, पुली का मास m1 है, यहाँ पे एक और मास लटकाया गया है और उसका मास क्या है m2। ठीक है, येलो कलर की रोप है और ये हमारा सपोर्ट है, फ्लैग टाइप का जो दिख रहा है वो हमारा सपोर्ट है। तो हमको निकालना क्या है कि पुली पे कितना रिएक्शन फोर्स ना लग रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम किसका किसका ड्रॉ करेंगे, जितने भी हम कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है, तो हम कहे इसका पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हमारा मास m2 है। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है और उसका मास कितना है m2 है, यही वाला हमने मास यहाँ पे बना दिया है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो रोप से लटका हुआ है, तो रोप बॉक्स को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो हम यहाँ पे एक ऊपर की तरफ हम फोर्स हम लगा देते हैं और वो क्या है T, टेंशन फोर्स हम मान लेते हैं और वो क्या है T है के। और क्या है इस पे फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स इस पे लगेगा जो ग्रेविटी फोर्स है, वो ग्रेविटी फोर्स कितना होगा m2 टाइम्स g। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स कितना होगा m2 मल्टीप्लाइड बाय g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो कि हमारा 9.81 हम क्या कहते हैं लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 मान लेते हैं। ओके, बट g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हो गया। ओके, पुली का ड्रॉ करते हैं। पुली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो यहां से फोर्स लग रहा है, ठीक है, रोप रोप की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां से पुली को ये वाला जो पूरा मास है रोप के सहारे इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पे एक फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, वो टेंशन टी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये रोप है। यहां से हमने ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था और रोप को हमने रिप्लेस किया था टेंशन टी से, तो सेम रोप वही काम कर रही है, तो वहां पे भी टेंशन कौन सा होगा, टी ही होगा। ओके, रोप में टेंशन टी ही होगा, तो इधर भी जो रोप यहाँ पे भी जो रोप है यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी टेंशन टी ही होगा। ठीक है, क्योंकि रोप में जो टेंशन होता है वो बराबर होता है, टी हो गया। और कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे एक ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स, ये क्या होगा m1g फोर्स। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो सपोर्ट है उसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन फोर्स का हमको डायरेक्शन नहीं पता है तो हम सिर्फ एक कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स को दो डायरेक्शंस में मान लेते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसको rx मान लेते हैं और इसको ry मान। ठीक है, ये टोटल सेटअप हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, इस प्रॉब्लम का ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हमको हर एक फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस मिलेंगे और उन इक्वेशंस को रख के हमको रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स हमको डायरेक्शन नहीं पता था तो हमने दो डायरेक्शन में उसको तोड़ लिया है। यहाँ पे हमने दो डायरेक्शन कौन कौन से लिया है, एक अपवर्ड x डायरेक्शन, y डायरेक्शन हमने लिया है, हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन हमने लिया है। ठीक है, ओके, तो अभी हम इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं, हर एक के लिए प्रॉब्लम को हम हटा देते हैं। ठीक, इस वाले प्रॉब्लम से वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, T बराबर m2g, एक ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, T बराबर कितना आएगा m2g। ठीक, तो जहां जहां पे भी T है हम वहां पे m2g लिख लेंगे। इस वाले में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ry है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, सिर्फ ry है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, m1g प्लस t। ठीक है, t की वैल्यू कितना है, m2g है। ठीक है, तो m1g प्लस m2g, ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2g, तो ry की वैल्यू कितनी आ गई, m1 प्लस m2 टाइम्स g आ गई। ठीक है, इसी तरीके से और इसको हम मिटा देते हैं, इतना हम हटा लेते हैं। ठीक है, t की वैल्यू हमने निकाला था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं t की वैल्यू m2g हमने निकाला था। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया था, ये हमारा 2 आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में x है rx और इधर जा रहा है t। ठीक है, और कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो rx बराबर t की वैल्यू कितना है m2g, rx बराबर कितना हो गया m2g। ठीक, तो रिएक्शन फोर्सेस के दोनों कंपोनेंट हमको पता लग गए हैं, ry और rx। ठीक है, अब जब हमको rx और ry हमको मिल गया है, ठीक है, तो हम टोटल जो
रिएक्शन फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड, टोटल रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक, आर एक्स हमको मिला है m2g, आर वाई हमको मिला है m1 प्लस m2g। ठीक है, आर एक्स m2g, आर वाई m1 प्लस m2 टाइम्स g। ठीक है, ओके। सो टोटल जो रिएक्शन फोर्स होना चाहिए वो क्या होगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म टोटल रिएक्शन फोर्स होगा। इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे कितना हो जाएगा? आर एक्स की जगह पे m2g स्क्वायर, m2g का होल स्क्वायर प्लस आर वाई m1 प्लस m2g का स्क्वायर। ठीक है, जी हम बाहर निकाल सकते हैं और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 स्क्वायर। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा टोटल रिएक्शन फोर्स होगा।